सौरभ जी, ये किस बेस पे आप कह रहे हैं हर जगह जहां पर चाहे हम उत्तराखंड की भी बात कर ले, चुनाव जीतने के ही परिप्रेक्ष्य से बीजेपी जो है इस तरह के स्ट्रैटेजी को जो है वो लेकर के आती है? नहीं, मैं वही चीज कह रहा हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, जो संगठनात्मक तौर पे रणनीति वो बनाते हैं, वो एक नेतृत्व परिवर्तन का विषय होता है। वो चुनाव में जीतने और हारने के लिए नहीं बनाते। देखिए चुनाव, सौरभ जी, ये हमें मानना पड़ेगा कि जब अगर चुनाव के पहले कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी ये एग्जांपल तो गुजरात में भी देखा, ये एग्जांपल हमने मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूँ कि अभी कल तक जब तक एक सर्वे में आ रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बम्पर वोट से जीत रही है, तब ये कहा जा रहा था कि सीएम क्यों बदल दिया गया। मनोहर लाल खट्टर जी का चेहरा बदलना उनके लिए नुकसान, आज सुबह तक कह रहे थे, कई कांग्रेसी कह रहे थे, कई लोग कह रहे थे, कई मीडिया वाले भी कह रहे थे। लेकिन अब देखिए जैसे ही वो चीजें बदल गई, तब हमने क्या मान लिया कि अरे ये तो सफल जो है प्रयोग रहा। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर तमाम सांसदों को जो है विधायक का टिकट देकर के, मंत्रियों को विधायक का टिकट देकर के चुनाव लड़वा दिया गया, तब यहां पर एक ये बात बनी थी कि अरे बाप, ये क्या कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, ये तो बहुत नुकसान में चले जाएंगे। और उस समय सर्वे में भी ऐसा आने लगा था। लेकिन जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट के अंदर तो स्थिति बदल जाती है। मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है। तो ये जो प्रयोग है निरंतर भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक तौर पर चलते रहते हैं, इसका चुनाव से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से अगर जीत भारतीय जनता पार्टी की होती है तो ये सब जो पहल हुई है उसके अंदर जो ये कदम एक लिए गए हैं, इसका स्वागत किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, देखिए कांग्रेस के जो मित्र हैं, अगर आप कुछ चीजों में कम रह जाते हैं तो अगर आपको कोई चीज, तो आपको आकलन करना पड़ेगा ना भाई। अगर कुमारी शैलजा जी की बात की जा रही है तो सभी मंचों पे सभी लोगों ने देखा। मैं कोई ऐसी नई बात तो नहीं कह रहा हूँ या कुमारी शैलजा जी मुझे लेकिन सौरभ जी, अच्छा, उन्होंने भरे मंचों पे इस बात को कहा। एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ठीक है, हमने ये बात की कि किन वजहों के साथ में एक संगठनात्मक एक तरह से उनके अलग अलग प्रयोग होते हैं, लेकिन आखिर क्या वो की फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं जो बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी या फिर 10 सालों वाली जो एक वो राजनीति थी उसको हैट्रिक में बदलती नजर आती है, खासतौर से हरियाणा की अगर बात करें तो? देखिए हरियाणा में निश्चित तौर पे ये जो आप देख रही हैं रिजल्ट, अगर ऐसा तब्दील हो जाता है एकदम सेम टू सेम चीजें में, तो मैं मान करके चलता हूं इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त तरह से इंजीनियरिंग की गई है। मतलब कुछ ऐसी सीटें तलाशी गई है जिसके अंदर वो वहां पर जीत का मार्जिन जो आप देखेंगे बहुत कम जा रहा है उनका अभी जो वोट परसेंटेज में, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त है और वो जीतने की कगार पे है। इसका मतलब बहुत ही गहरे तरीके से उसका अध्ययन किया गया है। और वहां पर जो कैंडिडेट उतारे गए, क्योंकि कैंडिडेट भी बहुत चेंज किए गए इस बार, वहां पर जो कैंडिडेट उतारे गए हैं वहां पर वो सफल होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। मतलब कांग्रेस जिस एक नैरेटिव बना करके चल रही थी कि पहलवानों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, तो हमको वोट मिल जाएगा, उसने जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा काम नहीं किया जो उसको करने की जरूरत थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शांत रही, चुपचाप रही। और मजे की बात, जो सोनीपत है, पानीपत है, जो किसान एरिया है, पहलवान एरिया, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत करके आ रही है। इसमें आप क्या कहेंगे फिर आप लोग? भाई किसान सोनीपत के बॉर्डर पे बैठे थे, पानीपत के किसान बैठे थे, यहाँ के किसान बैठे थे, तो ये सब सीटों जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक नैरेटिव जो बना रही थी केवल वहां तक सीमित रह गई। भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी के अंतर्गत जो है वो डीपली काम हुआ है। बिल्कुल संदीप जी, क्या जो बीजेपी ने इंजीनियरिंग की है अंदरूनी